सभी को नमस्ते जी। जैसा कि हम देखते हैं आजकल हमारे समाज में लड़कियों का, बालिकाओं का मान सम्मान घटता जा रहा है। कुछ परिवारों में तो बढ़ता जा रहा है और कुछ परिवारों में घटता जा रहा है। यानी समाज में उसकी इतनी वैल्यू नहीं समझी जा रही। पेपर वर्क में समझी जाती है, बट जो समाज है वो दूषित हो रहा है, तो वहाँ पर उसकी वैल्यू नहीं समझी जाती। जैसे उत्तम फसल लेने के लिए उत्तम बीजों का किसान चयन करता है, ऐसे ही यदि स्त्री संयमी, लज्जा गुण वाली, गंभीर, शालीन, पुरुषार्थी, त्यागी, तपस्वी होगी तो उसकी संतान भी वैसी होगी, चरित्रवान भी होगी। परंतु आजकल ज़्यादातर इंसान प्रमादी, कामी, क्रोधी, ये संतानें उत्पन्न होने लगी हैं। इसका कारण माँ ही है। माँ की पदवी केवल बच्चों को पैदा कर देने से या रोटी खिला देने से नहीं मिलती, लाल नीले कपड़े पहनने से नहीं मिलती। माँ तब बनती है जब वह बच्चों को चरित्रवान, राष्ट्र भगत, ईश्वर भगत, ईश्वर विश्वासी, समाज सेवी, परिवार सेवी बनाए। यह तभी हो सकता है जब उस माँ के अंदर ये गुण होंगे। आजकल हम समाज में देखते हैं महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ छेड़खानी, गंदी हरकतें, दुराचार, बलात्कार बढ़ता ही जा रहा है। उसमें कुछ हद में तो स्त्रियां भी कारण हैं। स्त्रियां क्यों कारण मैं कह रही हूँ, अब ये नहीं कि भाई एक 2 साल की बच्ची उसके साथ दुराचार हो रहा है तो वो उसमें उसका क्या कारण है। वहाँ उसमें माँ स्त्री का कारण इसलिए कहा गया है क्योंकि उस माँ ने जिसने दुराचार किया है, उस दुराचारी को पैदा किया है, तो उसमें माँ का रोल ही है ना, इसलिए माँ को ही दोषी बताएंगे हम। अगर माँ अच्छे सादे वस्त्र पहने, अपने कामोत्तेजक अंगों को प्रदर्शित न करे, अपनी आंखें नीची रखे, सीधे रास्ते पर चले, तो दुष्टों की कतई हिम्मत नहीं हो सकती कि वे उनके साथ छेड़खानी भी कर सकें। जब स्त्रियां स्वयं ही, लड़कियां स्वयं ही बन ठन कर, रंग रंगीले चुस्त वस्त्रों को पहनकर, भड़कीले आकर्षक श्रृंगार करके घर से बाहर गली बाज़ारों में निकलती हैं, तभी तो इन दुरात्माओं का इन लड़कियों के साथ दुराचार करने का साहस बढ़ता है। यदि ये ऐसा न करें तो काफ़ी कुछ हद तक उन दुरात्माओं को, उन दुराचारियों को भी माँ ही रोक सकती है, एक महिला ही रोक सकती है। जो आजकल विषाशक्ति, व्यभिचारी, दुराचारी बनने का प्रयास करता है, पराक्रम, उत्साह, आदर्श, परंपराओं का विनाश हो जाता है वहाँ पर। अब विश्व की सबसे बड़ी समस्या बन गई है कि बच्चे बिगड़ रहे हैं। हर कोई कह रहा है बच्चे बिगड़ रहे हैं, हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। अगर हम इसका मनोवैज्ञानिक पद्धति से विचार करें, परीक्षण करें, तो बच्चे उसमें पाएंगे हम बच्चे बिगड़ नहीं रहे, बिगाड़े जा रहे हैं। और बिगाड़ने वालों में माँ का नाम ही सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। क्योंकि माँ जननी ही नहीं होती,
अपितु जीवन को निर्माण करने वाली भी होती है। स्त्री कोई ऐसा कार्य न करे, महिला अगर कोई ऐसा कार्य न करे जिससे बच्चों, परिवार, समाज पर कुप्रभाव पड़ता हो। आजकल एक और बहुत बड़ी बीमारी चली हुई है समाज में, लिव इन रिलेशन में रहना। क्या ये एक सभ्य समाज के लिए स्वीकृत है? नहीं, कदापि नहीं, कतई नहीं। लड़कियां कहती हैं, माँ बाप भी कहते हैं कि उसके साथ 2-4 महीने रह ले और फिर देख लेंगे, अगर तेरे लायक होगा तो उससे शादी कर लेना, वरना उसको छोड़ देना। क्या हमारी संस्कृति यही है? क्या एक समाज का निर्माण ऐसे हो सकता है, सभ्य समाज का? नहीं, कदापि नहीं। मैं तो उन माँ बाप को, उन लड़कियों को सचेत करना चाहती हूँ जो ऐसे दुष्कर्म कार्य करती हैं कि लिव इन रिलेशन में रहेंगे पहले। अरे लिव इन रिलेशन में रहना तो अपने पति के साथ रहे, पति के साथ तो रहती नहीं, सभी नहीं, बहुत सी महिलाएं, बहुत सी लड़कियां पति को तो सोचती हैं इसको मार दूं, ये मेरा दुश्मन है, और दूसरों के संग वो आशिकियाँ लड़ाती रहती हैं। लिव इन रिलेशन वाली लड़कियों को मैं सचेत करना चाहती हूँ, महिलाओं को सचेत करना चाहती हूँ कि वो ऐसे गलत धंधों में न पड़ें। हमारा समाज बहुत निकृष्टता की ओर जा रहा है। समझते ही नहीं, माताएं बहनें समझती ही नहीं कि हम किधर जा रहे हैं, क्या कर रही हैं। क्या ये हमारे समाज के लिए, परिवार के लिए उचित होगा? नहीं, कदापि नहीं। इसलिए आओ हम सब मिलकर इस अपने ऊपर सोचें, अपने ऊपर व्यवहारिकता में लाएं, अपने ऊपर व्यवहार में लाएं। बाकी को छोड़ दो। कोई भी महिला है, कोई भी लड़की है, कोई भी बहन है, कोई भी बेटी है, अगर वो अपने ऊपर उद्घाटित करे उस व्यवहार को, उस आचरण को, तो समाज कभी भी बिगड़ नहीं सकता। समाज तो ऊंचाइयों की तरफ जाएगा और उसकी जो भावी पीढ़ी होगी वो तो उससे भी महान, उससे भी उत्कृष्ट, उससे भी अच्छी देशभगत समाज सेवी बनेगी। मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, बाकी बात मैं बात करूँगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर देना। और अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करोगे तो मैं आगे फिर इसी उद्देश्य से, इसी संदर्भ में और भी वीडियो बना दूँगी। सबको नमस्ते।